ओम देवी प्रपन्नाति प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योग आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग बड़ा ही विशेष बना हुआ है। यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो कई उन्नति के योग बनेंगे और खास तौर पे आपके लिए समय बड़ा उन्नति का आगे बढ़ने वाला समय दिखाई देता है। ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि में बनकर आ रहा है, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार के अच्छे सुंदर योग बनाने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें कि जनवरी का मध्यकाल आपके लिए कई मामलों में बड़ा अच्छा दिखाई देता है और आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर चांसेस बन सकते हैं। अच्छे से आपको लगकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत सुंदर योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योग जिस प्रकार का बन रहा है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस जनवरी के मध्यकाल में, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल बड़ा विशेष परिवर्तन की तरफ आ रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो मंगल पिछले करीब 5-6 महीनों से जिस स्थिति में थे, अस्त सूर्य के साथ चल ही रहे थे, अब जनवरी के मध्यकाल में वो उदय होकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए समय बहुत उचित है, हिम्मत भी जगेगी और बहुत सारे कार्यों में जो आपको लग रहा था कि आपके साथ नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, आप हिम्मत नहीं जाग पा रही थी, वो सब देखेंगे कि महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके साथ होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में ग्रहों के योग भी बड़े विचित्र हैं। संक्रांति का योग पड़ रहा है, संक्रांति रविवार की पड़ रही है और संक्रांति जो सूर्य परिवर्तन हो रहा है रविवार के दिन हो रहा है। तो रविवार के दिन संक्रांति जब पड़ती है ना तो हृदय नाम का योग बन जाता है। लेकिन इस बार समस्या दूसरी है कि रविवार के साथ के दिन ही मकर संक्रांति भी है और रविवार के दिन ही कर्क संक्रांति भी पड़ी थी। तो दो संक्रांति यदि रविवार के दिन पड़ जाती है तो राष्ट्र के दृष्टिकोण से, राजनेताओं के दृष्टिकोण से ये योग बड़ा घातक हो जाता है। और कहा जाता है कि राज्य के दृष्टिकोण से ऐसे में कई प्रकार के महत्वपूर्ण योग परेशानी के योग बन सकते हैं। यान खान दुर्घटना बन के योग बन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले योग बन सकते हैं। भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में और साथ साथ अनैतिकता के संबंध में बहुत सारे कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और यदि हम बात करें कि जनवरी के अंदर बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास एकत्र हो रहे हैं, इस बार देखें तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके आसपास आगे शनि, पीछे मंगल, शुक्र, बुध, कई प्रकार के ग्रहों का योग आसपास जो हो रहा है वो कई प्रकार से अशुभ है, शुभ नहीं है। और ये विशेष तौर पर योग देता है कुघटनाओं का, घटना चक्र, परेशानी करने के योग दे सकते हैं, कीर्ति में कलंक लगाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग आपके लिए क्या करने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों 11 जनवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन अमावस्या तिथि है और साथ साथ गुरुवार है। धनु राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो ग्रहों योग बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने विशेष तौर पर जितना अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जीवन साथी को प्रसन्न रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए सबसे सुंदर योग यही रहेगा। अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन यदि करा दें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। और ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, बस केवल नेगेटिविटी नहीं पालनी है। विचारों में जितना नेगेटिव आएगा ना विचार, उतना ज़्यादा जीवन में कष्ट होने के योग बन जाएंगे। इच्छाधारी योग चल रहा है इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से। यदि हम बात करें कुंभ, विशेष तौर पे वृश्चिक राशि वालों के लिए, जितना नेगेटिव सोचोगे वो नेगेटिव उतना घटना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव अच्छी बातें सोचने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर चाबी हमने आपको बता दिया है। उपाय, कुछ उपाय करो ना करो, बस अपने अंदर पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात नहीं कि जाऊँगा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अरे सब अच्छा होगा, सब बढ़िया आप कर सकते हैं। कैसी भी स्थिति खराब होगी, आपके अंदर शक्ति है, मंगल आपके उदय होने जा रहे हैं। अरे आपको बिल्कुल शक्ति संपन्न होकर सामने वाले को आप बहुत अच्छे से काम इम्प्रेस करके काम करवाने की लाने के योग बन रहे हैं। तो जनवरी के मध्यकाल में आपको पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, सब विशेष तौर पर पॉजिटिविटी के साथ काम कर पाएंगे आप। अमावस्या है, मैंने उनको बताया, पितरों के निमित्त गौ ग्रास, साथ साथ ब्राह्मण भोजन, गरीबों को अन्नदान, ये सब करने का प्रयास कीजिए, सुंदर होगा। 12 जनवरी को ग्रहों की योग दिखाई देती हैं कि उस दिन प्रतिपदा तिथि है, पौष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है। ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का भी विद्यमान है। वो सर्वार्थ सिद्ध योग करीब 3:15 बजे के बाद बनेगा। और ग्रह योग आपके लिए अच्छे हैं, आपके विशेष तौर पर शुभ समय को दिखाते हैं। आप उन्नति के योग बना सकते हैं, विशेष तौर पर पराक्रम अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ गलत लोग, गलत दोस्त
आपको अपने काम में फंसा सकते हैं और आपका टाइम खराब कर सकते हैं। बस उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि ये कर लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय, गौ पूजन करें, साथ साथ हो सके तो विशेष तौर पर गऊ के निमित्त कुछ रोटी इत्यादि, हरा चारा इत्यादि गौशाला में भिजवाने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 जनवरी को द्वितीया तिथि है और साथ साथ शनिवार का अवसर है और लोहड़ी का सुंदर पर्व है। बहुत सुंदर तरीके से पंजाब क्षेत्र में जो मनाया जाता है और ये समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा और आपके लिए बड़ी अच्छे से स्थितियां बन सकती हैं। भगवान सूर्य का दर्शन कर कर आप सुंदर तरीके से इस कार्य को करने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए, अच्छे से आपके लिए समय लाभ दे रहे हैं, पराक्रम का लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे में कोशिश ये करें कि आप शनिवार के निमित्त उड़द की दाल का दान, गर्म वस्त्रों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख को ग्रह योग आपके परिवर्तन की तरफ आएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे लाभ बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और अच्छी स्थिति आगे बढ़ने की स्थिति दे सकता है। ऐसे में आपको इस समय का पूर्ण यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा खर्चे ध्यान रखते हुए कार्य, अननेसेसरी खर्चे ना पालें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। पेट संबंधित रोग और थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में अच्छा ये है कि आप विशेष तौर पर शनि के निमित्त खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि के वार के निमित्त कुछ दान पुण्य कर लें, उड़द की दाल का दान कर लें, वो अच्छा रहेगा। 14 जनवरी के दिन बात करें तो उस दिन संक्रांति का सुंदर पर्व पड़ रहा है, रविवार का अवसर है। कुंभ में विशेष तौर पर चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। मकर राशि में सूर्य का ये परिवर्तन जो मकर संक्रांति का हो रहा है, ये हो रहा है करीब करीब सुबह 4 बजे, यानी अगले दिन सुबह 12 बजने के बाद रात्रि में अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास होगा। तो पुण्य उसका अगले दिन माना जाएगा। लेकिन संक्रांति वास्तविक तौर पर रविवार को ही पड़ रही है, तो हृदय नाम का योग तो बन ही गया। तो ऐसे में इसका शुभ लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य का दर्शन करना ये सब अच्छा रहेगा। हो सके तो नमक का दान करें, हो सके तो विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये सब चीज़ें कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। और बहुत, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि चतुर्थी उस दिन क्षय हो गई है। तृतीया और चतुर्थी का दोनों संयुक्त रूप से योग पड़ रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए देखिए, एक बात समझ लें, हम लोग कई बार बता रहे हैं इस बात को कि मकर संक्रांति का जो योग है वो पड़ रहा है कि रात सुबह 4:44 के आसपास। तो संक्रांति का पुण्य सोमवार के दिन ही मनाया जाना चाहिए, वो श्रेष्ठ योग है। तो उसको इस बात से ही समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का पुण्य मान रहे हैं। तो हमारा ज्ञान उसमें ये कहता है कि यदि संक्रांति जो है सूर्यास्त के बाद मध्य रात्रि के उपरांत हो रही है तो उसका पुण्य अगले दिन ही होगा और उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग कह रहे हैं 14 को ही मनानी चाहिए संक्रांति, नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य जब परिवर्तन जाएंगे उसके बाद ही तो संक्रांति पुण्य जब मिलेगा। अगले दिन सूर्य, मलिन सूर्य जब अस्त हुए एक दिन पहले, तो वो सूर्य की संक्रांति अगले दिन ही मानी जानी चाहिए। इसको शास्त्र में वर्णित है और शास्त्र के अनुसार से ही बात है। तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 जनवरी को पंचमी तिथि है, साथ साथ चंद्रवार है और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्यकाल भी है। तो ऐसे में दान पुण्य स्नान सब हमारे शास्त्र में कहा गया है, दान पुण्य और यज्ञ इत्यादि सब करने का प्रयास कीजिए, तो सब कल्याण के योग बनेंगे। गर्म वस्त्रों का दान, साथ साथ खिचड़ी का दान, मूंगफली का दान, गच्चक इत्यादि का दान, तिल का दान, ये सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं। ग्रहों के हिसाब से यदि हम बात करें तो आपके लिए अच्छा योग बनेगा। आगे बढ़ने के सुंदर मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, विचारों में पॉजिटिविटी आने के योग बन सकते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेगा और सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको कार्य भी करने का प्रयास करना चाहिए। यदि 16 जनवरी की हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, मंगलवार का अवसर है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए यदि हम बात करें तो कई सारे सुंदर योग निर्माण करता दिखाई दे रहा है। और इन सुंदर निर्माणों से विशेष तौर पर क्या होगा कि आपके प्रतिद्वंदी आपसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग आपके साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन सब पर आप हावी रहते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल भी इस दिन विशेष तौर पर उदय होने जा रहा है और ये मंगल का उदय होना आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। आपके धन को एकत्र करने के, सेविंग्स को बढ़ाने के, आपकी हिम्मत को प्रशस्त करने के सुंदर योग ग्रह योग के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 17 जनवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर और रेवती नक्षत्र विद्यमान है। अब रेवती नक्षत्र विद्यमान है तो गंडमूल नक्षत्र हो गया। 17 और 18 तारीख को रेवती नक्षत्र और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेंगे, ये गंडमूल माने जाते हैं। तो जैसे ऐसे में कोई किसी घर में कोई जातक जन्म ले रहे हैं तो उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य करा दे। 17 और 18 तारीख को जो जातक जन्म लेंगे वो मूलों में होंगे, तो उनके निमित्त मूल शांति अवश्य कराना उनके माता पिता का कर्तव्य रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत ज़रूरी है। ग्रहों का योगायोग क्या समझ लीजिए क्या कैसा है वो भी समझ आते थे आपको, लेकिन गंडमूल के बारे में यहाँ बताएं कि हमने इस बात को शोध करके देखा है कि जो लोग
आमतौर पे कई बार हमने कई जन्मपत्री देखी, उसके अंदर क्या होता है कि आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं लेकिन ग्रह काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं चल रही हैं। जब हमने एनालाइज करने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने अपनी मूल शांति कराई नहीं थी, उनके माता पिता ने मूल शांति कराई नहीं। और जब हमने उस व्यक्ति के बारे में जन्म देख के जन्मपत्री मूल शांति कराई तो उसके बाद 27 दिन का यज्ञ किया गया और साथ साथ मूल शांति का प्रयोग हुआ। उसके बाद मूल शांति के बाद एकदम ग्रहों ने परिवर्तन धीरे धीरे और विदिन 6 मंथ्स कहाँ व्यक्ति गया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूल शांति शास्त्रों वर्णन जो है इसको अवश्य कराते हुए इसका लाभ मिलता है। तो समझ लीजिए इन तिथियों को इसलिए हम वर्णित करने का यहाँ बात कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 17 जनवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग आपकी बड़ा अनुकूल बना है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सुंदर तरीके से आप अपने कार्यों में रहें और ज़्यादा मीन मेक ना निकालें, चिंता ना करें, अच्छा रहेगा ग्रहों का योग आपके लिए। ऐसे में गणेश जी के निमित्त विशेष तौर पर पूजन करना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, ये सुंदर उपाय हैं, इनको अवश्य करिए। 18 जनवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग पड़ रहा है और बृहस्पतिवार का अवसर है। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साथ साथ भद्रा रहेगी सुबह 9:25 तक। तो सुबह 9:25 तक नया कार्य को छोड़ दीजिए, उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होगा। ऐसे में नए कार्यों में करना, बहुत अच्छा शक्ति लगाना बहुत अच्छे योग बनाएगा आपके लिए। धनु राशि में ही इस दिन ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। मकर राशि से निकलकर शुक्र आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और ये द्वितीय भाव बहुत सुंदर तरीके से आपके ट्रेडिंग लाइन, व्यवसाय में, धनोपार्जन में कई प्रकार के सुंदर रास्ते बनाने के अच्छे रास्ते बना सकता है। ऐसे में नित्य प्रति यदि कन्या पूजन भी कर लें तो बहुत सुंदर योग बनेंगे, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे। 19 जनवरी को ग्रह गणना दिखाती है, नौमी की तिथि है, साथ साथ शुक्रवार का अवसर है और रवि योग सुबह से विद्यमान है और ग्रहों का योग आपके लिए थोड़ा सा भारी होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अननेसेसरी के लोग आपको परेशान करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे में बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चावल का दान करना ये बहुत अच्छा रहेगा। खीर का बनाकर गरीबों में वितरण करना, मंदिर में भोग लगाना, और ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है। इनका लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए और बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा। 20 जनवरी की हम बात करें, दशमी तिथि शनिवार का अवसर, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। सुबह से आपके लिए पॉजिटिव समय आरंभ होगा और बहुत सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत समझ में आने लगेंगी। चीज़ें जैसे 2 दिन आपके लिए थोड़े वीक थे, लेकिन अब ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है 20 जनवरी से, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता, लाभ देने के योग प्रशस्त कर रहा है। तो इसका समय का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। देखिए ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पर हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं। कोई माणिक पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की ये आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है। पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति मानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में,
तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं अपने पितरों के निमित्त। यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पर आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से हमने का काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।